हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो कल अपने रीतिकाल कंप्लीट हो गया था और आज हम उसी जोश के साथ में एक नए काल की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सब भी मेरे साथ बने रहिए। तो आज हम अपनी पढ़ेंगे आधुनिक काल। देखो, आज हम जो आधुनिक काल की जो भूमिका है, जो मेन ढांचा है, उसके बारे में ओनली उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं अपने आधुनिक काल की। देखो, एक तो इसके टाइम से क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो आधुनिक काल, देखो इसका टाइम संवत में देखें तो इसका टाइम संवत में आपके 1900 मिल जाएगा, और ईस्वी में अगर आप देखना चाहें तो इसका टाइम मिलेगा 1843 ईस्वी, है ना। 1843 ईस्वी। देखो, संवत में टाइम 1900 संवत से प्रारंभ हुआ है ना, शुक्ल के अनुसार, और 1843 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। देखो, जो अब आधुनिक काल है ना, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने इसको अलग नाम से पुकारा, और जो मिश्र बंधु है उन्होंने अलग नाम से पुकारा। तो किस कवि ने किस नाम से पुकारा, ऐसे आपके क्वेश्चन बन सकता है। और जो गणपति चंद्र गुप्त है, उन्होंने इसका टाइम अलग से माना। तो ऐसे भी पूछ सकता है कवि का नाम देकर, भाई ये टाइम किसका है या ये नाम किसने दिया आधुनिक काल को। तो वही बात अपन करेंगे। तो देखिए, इसको सबसे पहले तो गद्यकाल। गद्यकाल किसने कहा? तो आपके जो शुक्ल है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने इसे गद्यकाल कहा। और मिश्र बंधु, मिश्र बंधु आपके ये आते हैं शुरू में, जब अपन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तब आपके मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधु जिन्होंने वो कालक्रमानुसार और आपके जो प्रवृत्तियां हैं, कालक्रम की प्रवृत्तियां हैं, उसके अनुसार ये अपन आदिकाल में पढ़ेंगे। जब आपको मैं शुरू में, जब आपको मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगी आदिकाल के अंदर जो साहित्य लिखने की जो मूल प्रवृत्तियां, जो 2 शर्तें रखी गई है। तो जो गासा दासी है, ग्रेशन है, मिश्र बंधु है, इसके बारे में अपन आगे बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने पहले शुरू में कवि कवि की स्टार्ट की थी। तो कोई बात नहीं, मैं आपको और पढ़ा दूंगी आगे से। आपकी कभी कभी जो मेन चीज़ है वो कंप्लीट हो गई है। अब अपन भूमिका और अलग से पढ़ लेंगे। तो देखो, मिश्र बंधु ने इसको कहा था, देखो मिश्र बंधु ने इसे वर्तमान काल कहा। आधुनिक काल को किस कवि ने किस नाम से पुकारा, ये आपके चल रहा है ना। तो मिश्र बंधु ने इस काल को कहा वर्तमान काल। और देखो, इसके अलावा आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इसे आधुनिक काल कहा। तो आपके पूछ सकता है या आपके क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम किसने दिया। तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आधुनिक काल नाम दिया। इसके अलावा जो आपके गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने ना इसका टाइम अलग से माना। इन्होंने इसका टाइम 1857 ईस्वी माना। 1857 ईस्वी। देखो, 1857 आपको गद्यकाल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें गद्य विद्या की शुरुआत हो गई। जब अपन ने वो पढ़ा था रीतिकाल, उसके अंदर आपकी थी ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा में अधिकतर क्या थे, पद लिखे हुए थे, पद्य था। और इसके अंदर क्या हुआ, आपकी गद्य स्टार्ट हो गया था। वो अपन भारतेंदु काल की जब भूमिका पढ़ेंगे ना कल, तब मैं आपको बताऊंगी गद्य कैसे स्टार्ट हुआ। और इसके अंदर एक चीज़ है, देखो इसमें गद्य विद्या का भी प्रारंभ हो गया था ना। गद्य विधा का प्रारंभ है ना, गद्य का प्रारंभ लिख लो आप शॉर्ट में। और इसके अलावा आपके खड़ी बोली भी धीरे धीरे सामने आई। तो इसके अंदर खड़ी बोली का भी ये जो ब्रिज भाषा थी ना रीतिकाल में, वो चली रही थी। रीतिकाल को ब्रिज भाषा का स्वर्ण काल का गया। लेकिन ब्रिज भाषा के साथ साथ में ब्रिज भाषा भी चल रही थी, उसके साथ साथ में आपके खड़ी बोली का भी आपके जो खड़ी बोली भी सामने आ गई है ना। खड़ी बोली की भी शुरुआत हो गई है ना, खड़ी बोली भाषा की भी शुरुआत हो गई।
देखो खड़ी बोली की शुरुआत होगी। इसके अलावा इसको जो 6 कालों में बांटा गया ना, भारतेंदु काल और द्विवेदी काल, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ऐसे इसको 6 भागों के अंदर बांटा गया, वो अपन देखेंगे। तो ये हो गए आपके इसके बारे में जो महन बात है। जैसे कि गद्य काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया था ना, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, वो आदिकाल भी नाम आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, क्योंकि आपके जो शुक्ल हैं उन्होंने वीरगाथा काल नाम रखा था। वीरगाथा काल तो उसके अंदर ऐसी वीरगाथा काल नाम रखा था। तो ऐसे ही इनकी जो बातें हैं ना, आचार्य रामचंद्र की शुक्ल जी की बातें हैं, उसकी बातों का खंडन या इनके जो मत है, इनके मतों का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग से इनको सबको अलग से नाम दिया। तो ऐसे ही आधुनिक काल नाम तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, और आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इसको नाम दिया वो दिया गद्य काल, और मिश्र बंधु ने इसको नाम दिया वर्तमान काल। जैसे अपन पढ़ते हैं आधुनिक काल, तो अपन ऐसे बोलते हैं ना, हाँ आधुनिक काल जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल। ऐसे मिश्र बंधु ने इसको नाम दे दिया वर्तमान काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको नाम दिया आधुनिक काल। और गणपति चंद्र गुप्त ने इनकी इस काल की शुरुआत मानी 1857 ईस्वी। और इस आधुनिक काल में आपके गद्य विधा प्रारंभ हो जाती है, और खड़ी बोली भी आरंभ हो जाती है, सामने आती हैं। तो इसके बाद में अपन देखेंगे इसको जो 6 भागों में बांटा गया वो अपन पढ़ेंगे। देखो इनके ढांचे से ये जरूर पूछता है कि भाई नाम दे देता है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, आधुनिक काल का टाइम क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए ये चीज़ भी आपके पहले कॉन्सेप्ट तैयार होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपन ने ये चीज़ पढ़ी। अब देख लेते हैं इनको 6 भागों में कौन कौन से 6 भागों में बांटे गए। देखो 6 भागों में आपके पहला आता है भारतेंदु काल, है ना। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया ना। देखो 6 भाग कौन कौन से, पहले आपके मिलता है भारतेंदु काल। पहला कौन सा मिलता है, भारतेंदु काल। इसका जो टाइम मिलता है वो मिलता है 1850 से, इसका टाइम अलग से लिख देती हूँ मैं आपके, 1850 से 1900 ईस्वी, है ना। 1900 ईस्वी में है ना ये टाइम। और 1900 संवत से इसका प्रारंभ माना जाता है आधुनिक काल का। लेकिन भारतेंदु जो काल है उसका माना जाता है 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी। देखो इसके बाद में आपके दूसरा काल आता है द्विवेदी काल। कौन सा आता है, द्विवेदी काल। जो द्विवेदी काल है इसका जो टाइम माना जाता है वो माना जाता है 1900 से 1918 ईस्वी। देखो कई जगह 20 ईस्वी भी मिल जाता है ना, कई जगह 20 ईस्वी भी मिल जाता है। देखो द्विवेदी काल के बाद में आपके तीसरा आता है छायावाद। तीसरा कौन सा आता है, छायावाद। इसमें अपन महादेवी वर्मा जो छायावाद के 4 स्तंभ है वो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो इसका जो टाइम आता है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी इसका टाइम मिल जाता है ना। और फिर आपके आता है प्रगतिवाद। चौथा कौन सा आ जाता है, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का जो टाइम मिलता है वो मिलता है आपके 1936 ईस्वी से 1936 ईस्वी से आपके 1943 ईस्वी इसका टाइम मिल जाता है। देखो उसके बाद में आपके आता है प्रयोगवाद और नई कविता। उसके बाद में आपके आता है 5 नंबर प्रयोगवाद। और फिर आता है आपके 7 नंबर नई कविता। नई कविता। देखो इसका जो टाइम आता है वो आता है आपके 1943 ईस्वी से 1943 ईस्वी से आपके आ जाता है 50 ईस्वी, है ना। और फिर इसका टाइम आ जाता है 1950 ईस्वी से
1950 ईस्वी से आपके आ जाता है 1960 ईस्वी। ईस्वी लगा लेना आप। 1950 ईस्वी से, सॉरी 1951 ईस्वी होगा, 1951 ईस्वी से 1960 ईस्वी। देखो ये हो गई आपके इनके बारे में। आधुनिक काल को आपके 6 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें 6 भागों में पहला भाग आता है आपके भारतेंदु काल, जिसका टाइम आता है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। देखो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है हर बार। और द्विवेदी काल, इतने काल है 3 काल तो वैसे ही आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, 3-4 तो वही मिल जाते हैं आपके। उसके बाद में उनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो वो टाइम ऐसे करके 10-15 काल हो जाते हैं। तो 10-15 इसके टाइम आपके जो जिनमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो देखो भारतेंदु काल 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी, फिर द्विवेदी काल आता है आपके 1900 से 1918 ईस्वी, फिर आपके आता है छायावादी काल 1918 से ईस्वी से 36 ईस्वी, फिर आता है आपके प्रगति काल 1936 से 1943 ईस्वी, फिर आता है आपके प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 51 ईस्वी, फिर आती है नई कविता 1951 ईस्वी से 1960 ईस्वी। इससे पहले आपके रीतिकाल हुआ था। रीतिकाल का टाइम आप नोट करना चाहो तो लिख सकते हो, 1700 ईस्वी से 1700 संवत से 1900 संवत आपके रीतिकाल का टाइम माना जाता है। तो इसी के साथ में आपके आधुनिक काल की जो भूमिका होती है वो कंप्लीट होती है। और कल अपन शुरुआत करेंगे आपके भक्ति काल से। कल अपन केवल भक्ति काल की भूमिका पढ़ेंगे, क्योंकि भक्ति काल की भूमिका भारतेंदु काल की जो भूमिका वो भी बहुत बड़ी है, उससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी के साथ में आपकी क्लास समाप्त होती है। कल मिलते हैं नए काल के साथ में। धन्यवाद।